हेलो स्टूडेंट, आज क्वेश्चन 9th पढ़ेंगे अपन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन को डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। मतलब एक लाइन 4 इक्वल पार्ट में कट रही है। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो सारे रेशियोज क्या हुए? 1 1 1 एंड 1। 4 इक्वल पार्ट, सारे पार्ट इक्वल है तो सारे पार्ट 1 1 1 और 1 होंगे। चलिए पहले अपन स्टार्ट करते हैं पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन ए से पी पे आएंगे तो कितने रेशोज़ में आएंगे? 1 रेशोज़ में आएंगे। और बी से पी पे आएंगे तो कितने रेशोज़ में आएंगे? अपन 3 रेशोज़ में आएंगे। देखिए 1 2 एंड 3। बी से पी तक कर आने के लिए 3 रेशोज़ लगेंगे। ए से पी पे आने के लिए 1 रेशो लगेगा। सो पी के लिए m1 और m2 ये हो गया अपना। चलिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला फॉर पी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। चलिए अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बराबर से देख के वैल्यूज़ पुट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ पुट करने का। वैल्यूज़ पुट करने के लिए स्टार्ट है 1 इंटू 2, ये x1 y1 x2 y2 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू -2 अपॉन कितना? 1 प्लस 3 m1 m2 कॉमा 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3। देखिए स्टूडेंट, इजी है बहुत क्वेश्चन। अपने को सिर्फ पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 6, 3 2 6 होते हैं, 3 प्लस 1 4 कॉमा 8 प्लस 6 अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? P इज़ इक्वल्स टू 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4 बचे। लेकिन 6 बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस की साइन है तो 4 के साथ भी माइनस। 4 अपॉन 4 कॉमा 8 प्लस 6 कितने होते हैं? 14 अपॉन 4। देखिए ये कैंसिल हुआ, -1 आया। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो आपके कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए स्टूडेंट? -1 कॉमा 7/2। ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स। ये अपन पुट कर देंगे ऊपर -1 कॉमा 7/2। अब बारी है क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की। तो फॉर पॉइंट क्यू, चलिए अब इसके m1 m2 फाइंड करते हैं। क्यू पॉइंट के लिए ए से क्यू पे जाएंगे तो कितने रेशोज़ लगेंगे? 2 रेशोज़ लगेंगे। ठीक है, और बी से क्यू तक कर के लिए भी 2 रेशोज़ है। ये हो गया क्यू के लिए m1 और m2। या तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए से क्यू पे कूदेंगे तो 1 और 2 स्टेप में कूदेंगे, और बी से क्यू पे जाएंगे तो 2 स्टेप में जाएंगे। सो 2:2 हो गया। चलिए क्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूला इज़ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला तो वही है सेम, सेक्शन फॉर्मूला। Q इज़ इक्वल्स टू, चलिए वैल्यू पुट करिए Q के लिए। Q के लिए कैसी वैल्यू पुट होंगी फटाफट देखिए। m1 कितना है? 2 इंटू x2 इज़ 2 प्लस m1 m2 कितना है?
टू इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m1 कितना 2 + 2 कॉमा m1 है 2 इंटू y2 कितना 8 प्लस m2 2 इंटू y1 कितना 2 अपॉन 2 + 2। सो ये q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 2 ज़ा 4 -2 2 ज़ा 4 माइनस इसलिए आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा अपॉन 4 कॉमा 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 अपॉन 4 q इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 कॉमा 20 अपॉन 4 2 2 ज़ा 4 2 10 ज़ा 20 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 कितने रेशोज़ है 0,5। सो अपने q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 अपॉन समथिंग इज़ 0 एंड ये हो गया 5। ये हो गए q के कोऑर्डिनेट, ये अपन ऊपर पुट कर देंगे q की प्लेस पे 0,5। ये देखिए अपन ने पुट कर दिया। अब बारी किसकी आई r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की, तो पहले वैसे ही अपन रेशो फाइंड करेंगे। पहले स्टूडेंट आप देख लीजिए a से r पे आने के लिए अपने को कितने कदम चल के आना पड़ रहा है 3 1 2 एंड 3 और b से r पे आने के लिए कितने कदम चलना पड़ रहा है 1। तो रेशो क्या बना अपना 3:1 फॉर r रेशो इज़ 3:1। सो ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, चलिए लगाइए r के लिए सेक्शन फॉर्मूला। r के लिए सेक्शन फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया r के लिए सेक्शन फॉर्मूला। चलिए अब r की वैल्यूज़ m1 कितना 3 इंटू, चलिए अपन पहले लिख लेते हैं कि a के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं अपने पास 2 -2,2 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8। सो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। यहाँ से देख के पुट करना आसान रहेगा। x2 इज़ 2 प्लस m2 इज़ 1, देखिए 1 इंटू x1 इज़ -2 अपॉन 3 + 1 कॉमा 3 इंटू y2 इज़ 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 + 1। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। 3 2 ज़ा 6 -2 अपॉन 4 कॉमा 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 अपॉन 4। सो r इज़ इक्वल्स टू 6 में से 2 गया 4 अपॉन 4 कॉमा 26 अपॉन 4। 1 टाइम्स 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। सो r इज़ इक्वल्स टू 1, 13/2। ये हो गए अपने r के कोऑर्डिनेट्स। ये अपन ऊपर पुट कर देंगे अपनी किस में लाइन की इक्वेशन में। देखिए r का आया 1,13/2। ये निकल गए p q और r के कोऑर्डिनेट्स। Question number 10th. Find the area of rhombus if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2,1। ये rhombus है
ABCD, ये वर्टाइसेस इसके ABCD, इसके चारों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। अच्छा, अब अपने को रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 का मतलब पहली डायगोनल, D2 का मतलब दूसरी डायगोनल, हाफ इंटू AC। पहली डायगोनल क्या है, A से लेके C, और दूसरी डायगोनल क्या है, B से लेके D। चलिए अब अपन पहले तो AC फाइंड करेंगे और BD फाइंड करेंगे। उसने क्लियर कट क्वेश्चन में बोल दिया एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करो। तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए पहले AC चाहिए, फिर BD चाहिए। तो AC कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो कोई रेशोज़ फाइंड नहीं करना, ना कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, यहाँ सीधा एरिया फाइंड करना। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले AC के लिए अपन डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर BD फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। चलिए डिस्टेंस फार्मूला देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला AC के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू A हो गया x1 y1 और C हो गया x2 y2 माइनस 1 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया, 4 का होल स्क्वायर। सो AC is equals to 16 plus 16 is equals to under root 32। ओके, वैसे ही अपन फाइंड करेंगे PD is equals to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो BD is equals to x1 y1 and x2 y2। x2 कितना है, चलिए देखिए, D के लिए x2 इज़ माइनस 2 माइनस x1 इज़ 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो BD इज़ इक्वल्स टू 4 5 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये गलती से भी आप पहले 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मत कर देना, पहले ब्रैकेट को प्लस या माइनस जो भी होता हो वो करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अपन स्क्वायर निकालेंगे। सो BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 36। ओ तो अंडर रूट 36 कितना हो जाएगा, 72। ओके, चलिए अब अपन लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC इंटू BD। सो हाफ इंटू अंडर रूट 32 इंटू अंडर रूट 72। चलिए पहले 32 का एलसीएम निकालिए, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम। कितनी पेयर बन रही है 2 की, 2 पेयर बन रही है। तो 2 2 बाहर निकला तो 4 रूट 2, ये रूट में रह गया नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, 72 का एलसीएम निकालिए स्टूडेंट। 72 का एलसीएम क्या निकलेगा, 2 3 ज़ा 6 6 ज़ा 12 2 9 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 3 3 3 1। देखिए एक 2 की पेयर बनी, एक 3 की पेयर बनेगी, इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा, इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा। सो 3 2 ज़ा 6 6 रूट 2, ये 2 अंडर रूट में ही रह गया, इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ये 2 को अंडर रूट 2 से मत काटना, क्योंकि रूट वाली चीज़ और बिना रूट वाली चीज़ कभी कैंसिल नहीं होती है।
So 2 into 6, 12, root 2 root 2, 2. So 24 SQ unit.